आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन लेवल नंबर 1 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, उससे पहले कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यस है, सर। द पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डैश फोर्स। कांटेक्ट फोर्स। चीटिंग नहीं करना भाई, है ना। सर गॉड कांटेक्ट से फोर्स, चीटिंग नहीं करी। हाँ नहीं करना, हाँ सर, किसी को नहीं करना। ठीक है, चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन, द वियर एंड टीयर इन द मशीन पार्ट्स इज ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। नेक्स्ट है, फोर्स एक्टिंग ड्यू टू एक्शन ऑफ मसल्स इज कॉल्ड। मस्कुलर फोर्स। वेरी गुड, मस्कुलर फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर। फॉर्मूला यही है प्रेशर का। ए फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप, स्पीड। स्पीड को चेंज शेप भी कर चेंज सकता कर है सकते। और शेप को भी चेंज कर सकता है। बलून का शेप चेंज होता है। स्पीड जैसे कि सामने से कोई आके टकरा जाता है। नेक्स्ट, फोर्स हैज डैश एज वेल एज डैश। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। नहीं, फोर्स जो है उसमें अच्छा सर, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, मतलब उसमें परिमाण अच्छा और सर, मुझे लगा उसमें सर यहाँ पे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वाली बात पूछी गई नहीं नहीं नहीं, मैग्नीट्यूड। है। हंस मत। ठीक है, और क्या होता है इसमें, डायरेक्शन। नेक्स्ट, फोर्स डैश इज कॉल्ड प्रेशर। पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। पर यूनिट एरिया। water in rivers flows dash due to the force of gravity। कहाँ बहता है पानी? ऊपर बहता है, नीचे बहता है, ऐसे पूछ रहा है बस। नीचे। क्या बोलेंगे तो उस नीचे को? सी लेवल। सी लेवल नहीं बेटा, डाउनवर्ड। क्या बोलेंगे इसको अंजनी? डाउनवर्ड। वेरी गुड। नेक्स्ट है, ए डैश और ए डैश ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। फर्स्ट नंबर था ये तो, पुश एंड पुल। ये बार बार पुश रिपीट और होंगे, पुल। इसमें बहुत सारी चीजें जो है ना बार बार रिपीट पुश होंगी। पुल। इसलिए रिपीट होंगी क्योंकि साइंस जो है वो रिपीटेशन से आपको याद होती है। नेक्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट डैश विथ अदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट्स इन अ फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। सर कांटेक्ट। कांटेक्ट या फिर इंटरेक्शन। कांटेक्ट या फिर इंटरेक्शन। इंटरेक्शन। ए फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट causes either a change in its dash of dash और its dash। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाएगा, एक तो उसकी स्टेट को चेंज कर देता है कि वो एक स्टेशनरी पोजीशन में है या फिर मूविंग पोजीशन में है। साइज। एक उसके मोशन को चेंज कर देता है, मतलब कि उसकी स्पीड को भी चेंज ये कर सकता है, कितना वो तेज जा रहा है। एक उसकी शेप को चेंज कर सकता है, जैसे बलून वाला एग्जांपल बताया था। ठीक है, मैग्नीट्यूड, सॉरी, मैग्नेटिक फोर्स इज ए डैश फोर्स। नॉन कांटेक्ट। नॉन कांटेक्ट फोर्स, इसके लिए कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती है मैग्नीट्यूड फोर्स के लिए। इसके बाद में देखो, मेरे बाद में ट्रू एंड फॉल्स। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। ट्रू। फोर्स ऑफ। फ्रिक्शन सर फॉल्स। 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 if two forces act in opposite directions on an object, the net force is the difference between the two forces। True or false? ट्रू। True। ये वो बात है कि दो फोर्स काम कर रहे हैं तो उसमें से
एक्चुअल में जो अल्टीमेट जो फोर्स मतलब नेट फोर्स कितना फोर्स लग रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस, तभी तो चीज़ आगे बढ़ेगी। अगर आप इस हाथ से इस हाथ के दोनों जोर जोर से प्रेशर लगाओ, इक्वल प्रेशर लगाओ, तो वो क्या होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन डिफरेंस कर दो फोर्स में, अगर इधर वाला फोर्स ज़्यादा हो गया तो ये ऑटोमेटिकली इधर चला गया, तो जो डिफरेंस है फोर्स का वही क्या होता है, नेट फोर्स। The forces of friction can be reduced by using lubricants. हाँ सर, यहाँ लुब्रिकेंट्स का मतलब क्या है? लुब्रिकेंट्स का मतलब होता है बेटा ऑयल, ग्रीस, वो चीजें, मतलब कि जिससे कि फ्रिक्शन कम हो जाए। फ्रिक्शन कम करने के लिए हाँ। इनका यूज करते हैं। सर फॉल्स। अरे ये तो ट्रू हो गया ना, मैंने जो स्टेटमेंट True. बोला है वही तो लिखा हुआ है। हाँ फोर्सेज ऑफ फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स, लुब्रिकेंट यूज करने से फ्रिक्शन कम हो जाएगा। आप फर्श पे यस। चलते हो, अगर फर्श पे ऑयल डाल दे तो आपका रेलगाड़ी बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ हाँ सर। बनता है ना रेलगाड़ी। हाँ हाँ हाँ। वो चलो। तो चला नहीं जाता ना, बस उसी पे चलते रहते अपन आगे हाँ बढ़ते। चलो बढ़िया है। द फोर्स एग्जिटेड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। द फॉल्स। ये फोर्स है क्योंकि इसको सर बोलेंगे वो क्या, तो अमाउंट और प्रेशर। स्ट्रेंथ ऑफ ए फोर्स इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ना। हाँ, वो जो अमाउंट होगा फोर्स का उसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड। ए फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ट्रू। ये ट्रू है। मस्कुलर फोर्स इज ए काइंड ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स। True. ट्रू। फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉन्टेक्ट फोर्स। फॉल्स। फॉल्स। At least two objects must interact for a force to come into play. ट्रू। ट्रू। At least two objects must interact for a force to come into play. ये स्टेटमेंट ट्रू है। देखो नेक्स्ट है, पास्कल इज द यूनिट ऑफ फोर्स। फॉल्स। किसकी यूनिट है फिर? क्या? पास्कल। प्रेशर। Pressure. प्रेशर, वेरी गुड। टू मूव एन ऑब्जेक्ट फास्टर इट हैज टू बी पुश्ड और पुल्ड रिपीटेडली। To move an object faster, it have to be pushed or pulled repeatedly. True. ट्रू। फुटबॉल का एग्जांपल देखा है ना, वो किक मारते 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 Yes, उसको sir. तेज उसकी स्पीड हो जाती है। फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड टू वन अनदर। To move an object faster, it has to be pushed or force applied on an object in the same direction at one another. So true. ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट देखो, फोर्सेज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन एड टू वन अनदर, ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, फॉल्स। नेक्स्ट देखो, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसका टर्न है? True. सर सौम्या का मेरा है। ये हो गया ट्रू। मस्कुलर फोर्स इज टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। False. फॉल्स। इस तरह से अपने ट्रू फॉल्स कंप्लीट। आपको तो चीज़ें याद है, अच्छी बात है। चलो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और इसको देखते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, ए बैट्समैन हिट्स ए cricket ball which then rolls on the level ground after covering a short distance the ball comes to rest, the ball stops due to, किसकी वजह से रुक जाती है बॉल? बताओ भाई किसका टर्न है? सर मेरा। हाँ सर मैं एक बार इसको दोबारा रीड कर रही हूँ। अरे बैट्समैन ने बॉल मारी, कोई फील्डर था नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी दूर जाके बॉल रुक गई ऑटोमेटिक। क्यों? कौन रोकेगा उसको? सर उसको रोकेगा, अपने आप ही रुक गई सर। हाँ,
Sir, frictional force. Very good. When two forces applied on an object are equal and opposite, then these forces May stop a moving object. देखो यहाँ पे आप इसको करेक्ट करो, इसका ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए, करेक्ट करो। सर इसका डी होना चाहिए ना। हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो डी होना चाहिए। देखो कैसे, अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया, ये हाथ है, अगर मेरे इसके हाथ के बीच में अगर मैं कुछ रखूंगा और दोनों तरफ से अगर मैं इसमें फोर्स अप्लाई करूंगा, इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में है, वो इक्वल फोर्स अप्लाई करूंगा, तो क्या वो मूव करेगा इधर उधर? नहीं करेगा मूव। और अगर उसके बीच में कोई मैंने एग रख दिया, तो एग को अगर मैं दबाऊंगा प्रेशर से, तो साइज चेंज हो गई, उसकी शेप चेंज हो गई। तो शेप को चेंज कर सकता है। No sir, वो तो टूट ही जाएगा ना। हाँ, तो शेप चेंज हो गई ना बेटा, टूट गया तो शेप चेंज हो गई ऑटोमेटिक। तो ये शेप को चेंज कर सकता है, मे कोज कर सकता है, जरूरी नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। करेक्ट कर लो अपने आंसर की में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन टू अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन, द नेट फोर्स इज इक्वल टू। When two unbalanced forces in opposite direction, the sum of the individual difference between the two balanced forces is the direction of the large force. C. सी ऑप्शन नहीं, राइट रुको। आंसर है। रुको रुको नहीं, रुको 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 रुको। अरे बेटा, सी ऑप्शन ही राइट है, इतना क्यों सोच रहे हो? अरे सर, सी ऑप्शन ही राइट है। मैं आपको रुको इसलिए बोल रही हूँ कि सर आपने मेरा डाउट अभी तक भी नहीं लिया। हाँ हाँ, चलो बताओ, डाउट पूछो पहले। अब सर बाद में ही लेना वरना डिस्टर्ब हो जाएगा। वो अरे क्या कोई था? डिस्टर्ब नहीं होगा, आप तो पूछ लो। हाँ सर, वो पिस्टन, वो क्या होता है? पिस्टन क्या होता है? देखो पिस्टन, आप इसको इस तरह से समझ सकते हो, सिरिंज जो होती है ना, सिरिंज, तो सिरिंज में आपने देखा होगा वो प्लास्टिक की ट्यूब होती है, उसके अंदर एक रबर कैप लगा के वो ऐसे ऊपर नीचे हो रही होती है उसका कैप, ठीक है। और वो जो उसके अंदर जो रबर ट्यूब होती है, वो उसको जब आप दबाते हो तो लिक्विड को वो एक सिरिंज, मतलब जो सुई होती है उधर से वो उसको बाहर फेंकती है। तो ऐसा जो मैकेनिज्म है जो क्लोज्ड सरफेस में होता है, मतलब कि वो उस सिरिंज का जो प्लास्टिक वाला जो कवर होता है उसके अंदर वो प्रेशर को ऊपर नीचे मतलब कि उस प्लास्टिक को ऊपर नीचे करने से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, वो जो ऊपर नीचे जो हो रहा है वो मैकेनिज्म, उसी को बोलते हैं पिस्टन। क्या बोलते हैं? पिस्टन। तो प्रेशर को जो मेंटेन करता है ना, ज्यादा कम ज्यादा कम। तो इंजन होते हैं ना, इंजन, जितने भी इंजन होते हैं, मशीनें होती हैं, इंजन, मोटरसाइकिल का हो, गाड़ी का हो, कार का हो, समझ गए। उसमें ऐसे पिस्टन होते हैं, वो बार बार ऐसे उसमें क्या करते हैं, फोर्स लगा रहे होते हैं इंजन में, इसी से क्या वो मोटर चलती है। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4, द नेल्स हैव पॉइंटेड एंड्स, दिस रिजल्ट्स इन। It decrease in the force exerted on them. It decrease in effect of the force exerted on them, and increase in the force exerted on them. So an increase in the force exerted on them. Option C. देखो इसका राइट आंसर होगा एन इंक्रीज इन द एफर्ट एंड द इफेक्ट, सर इफेक्ट, एन इंक्रीज इन द इफेक्ट ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन दैम। इसका मतलब जब वो दबाते हैं ना उसको, नेल्स को, तो वो जो फोर्स है वो एक्चुअल में उसमें चेंज लाता है उसके, मतलब कि वो जो फोर्स है वो ही उसको अंदर जाने के लिए प्रेशर करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स? मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स। फ्रूट्स falling from trees is an example of Gravitational force. न्यूटन बाबा याद आ गए? यस सर। वेरी गुड। द यूनिट ऑफ, सर उनकी वजह से फिजिक्स इतनी हार्ड है। हार्ड कुछ नहीं है। द यूनिट ऑफ प्रेशरिंग, सॉरी, द यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर इज, आपका नंबर आ गया।
7 नंबर क्वेश्चन किसका टर्न है? रंजनी। हाँ तो बताओ। न्यूटन। ओनली न्यूटन? मीटर स्क्वायर। बी ऑप्शन। पूरा बोलो अभी क्या बेटा। है? सर हाँ यहाँ पे सर न्यूटन इसके 2 ऑप्शन दे रखे हैं ना, कौन से है? मीटर स्क्वायर न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन मीटर बी स्क्वायर और न्यूटन कभी नहीं होता, एन अपोज टू एम स्क्वायर अरे होता है। न्यूटन एम किसका? अरे न्यूटन किसका यूनिट है? सर प्रेशर। अरे न्यूटन ओनली न्यूटन है फोर्स का। मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है? एरिया। प्रेशर। अरे एरिया। हाँ हाँ, ए। और प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन तो दोनों को मिलाओ, देखे न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर बना कि नहीं बना? एम स्क्वायर अभी ऊपर जाएगा माइनस की मतलब पावर बन जाएगी। इसीलिए क्या हो गया? मल्टीप्लाई बी में। ऑप्शन। तभी सर ये मीटर स्क्वायर अपॉन न्यूटन नहीं आया। हाँ उसमें कंफ्यूजन थी। समझी? अरे आपको फॉर्मूला बनाना बताता हूँ फिर भी आप नहीं समझते। रटने की काम ही नहीं है इसमें। थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में। चलो सर कभी नेक्स्ट कभी क्वेश्चन। गलती हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लिक्विड्स द प्रेशर। प्रेशर increases with depth. वेरी गुड। ड्यूरिंग ड्राई वेदर rubbing a plastic scale with dry hair attracts small pieces of paper. This is due to अरे मैं तेरे को बताऊंगी। सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। electrostatic force. Force is a pull and Push push and pull both. both. The strength of force is expressed by मैग्नीट्यूड। magnitude. The force between two charged bodies is called Electrostatic force. electrostatic force. State of motion is described by पोजीशन ऑफ मोशन। पोजीशन। पोजीशन ऑफ मोशन नहीं Both होता है, बेटा, बोथ है। बाय द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, दोनों को ही क्या बोलेंगे? स्टेट ऑफ मोशन। स्टेशनरी है या फिर मूविंग है। मैग्नीट्यूड सॉरी मैग्नेटिक फोर्स इज Non-contact force. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव। ऑल अबाउट डायरेक्शन, शेप सर, और अब स्पीड मतलब तीनों सर को ऊपर था। चेंज कर सकता है। द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो इफ द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इन Inland. अरे सर ये किसका टर्न है? मेरा ये ना अरे ये वाला याद रखो ना एग्जांपल। अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा। जो भी मैं एग्जांपल बताता हूँ ना उस एग्जांपल से चीजें याद रखा करो। फिजिक्स में ज्यादा इजी रह जाएगा आपको कॉन्सेप्ट याद रखना। नेक्स्ट है लीव्स और फ्रूट्स फॉल ऑन द ग्राउंड ड्यू टू न्यूटन बाबा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। Force can affect the state of motion of a body by changing. Increasing speed. Very good. Increasing speed. The pressure. एटमॉस्फेरिक प्रेशर। The pressure exerted by the atmospheric pressure is air is known as atmospheric pressure. In an anaeroid barometer, the liquid used is मरकरी। देखो एनारॉइड का मतलब होता है ऐसा बैरोमीटर जहां पे कोई भी एक तरह से एयर जो है वो नहीं होगी। तो वहां पे बैरोमीटर में जो चीज यूज की जाती है लिक्विड में वो यूज की जाती है वो कोई है भी मरकरी। लिक्विड। अरे कोई भी लिक्विड यूज नहीं हाँ? होता। हाँ
क्योंकि सर लिक्विड में तो सर वाटर होता है ना, आई मीन एयर होती है ना, मतलब ऑक्सीजन जो भी वाटर में तो एयर होती है ना। अरे वाटर में एयर ऑक्सीजन होता है। नहीं, जो लिक्विड जो होंगे उनके ऊपर एयर का इफेक्ट पड़ेगा। अब जहाँ पे एयर ही नहीं है तो उसका बैरोमीटर में कैसे आप फाइंड कर लोगे बिना एयर के? उसमें मतलब कैसे उसमें मूव होगा वो मेटल अगर आपने डाला है? ये क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन राइट है। एनारॉइड का मतलब होता है जहाँ पे ऐसा बैरोमीटर जहाँ पे एयर ही नहीं है, और वहाँ पे अगर आपको बैरोमीटर का यूज करना है तो वहाँ पे उस ऐसे बैरोमीटर में वो नहीं होता, मतलब कोई लिक्विड नहीं होता। तब बैरोमीटर के अंदर तो मरकरी यूज होता है ना। बैरोमीटर में अरे मरकरी यूज होता है, लेकिन एनारॉइड मतलब जहाँ पे एयर नहीं है। हाँ, उसके अंदर कोई लिक्विड यूज नहीं होता, समझ हाँ। गए। आगे पढ़ाओ। A wooden piece 5 Newton in weight and 5 centimeter multiply 3 centimeter multiply 2 centimeter in size lies on 5 centimeter multiply 2 centimeter face. The pressure exerted by it in Newton per centimeter square is। कैसे होगा, इसको सॉल्व कर दें। देखो यहाँ पे फोर्स कितना है, 5 न्यूटन। अब जो लकड़ी का जो डायग्राम जो डायमेंशन है वो क्या है, इस तरह से, लेकिन ये कैसे रखा हुआ है, कोई तीनों सरफेस तो टच नहीं हो रही होगी, दो सरफेस टच हो रही होगी। अब दो सरफेस कौन सी टच हो रही है, ओनली ये वाली। तो इसी का आपको वो जो सरफेस टच हो रही है ना, उसी की वैल्यू आपको लेनी है। तो सरफेस कौन सी टच हो रही है, 5 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ से 5 से 5 कैंसिल आउट। अब 1/2 को क्या लिख 2, सकते हो, 0.5 0.5 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। बट सर अपन ने 5 सेंटीमीटर और 3 मल्टीप्लाई वो 2 वाला क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये जो वुडन पीस है उसका डायमेंशन इस तरह से है। तो इसमें 3 डायमेंशन हो गया, एक तो ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। नीचे देखो कौन कौन सी टच हो रही है, एक तो ये और ये, और इसका वैल्यू क्या दे रखा है, 5 मल्टीप्लाई 2, और ये जो इसकी हाइट है इसका क्या है, 3। तो ये तो चाहिए ही नहीं अपने को, जो सरफेस टच हो रही है उसी का तो चाहिए। डायमेंशन क्या होता है, जो सरफेस जो टच हो रही है उसी का तो चाहिए अपने को। यस सर, यस सर। चलो नेक्स्ट है, प्रेशर इज force upon area. force upon area. Force acting on a surface in a direction perpendicular to it is known as। प्रेशर। इसका आंसर अरे देखो, फोर्स एक्टिंग ऑन ए सरफेस इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट इज नॉन एज थ्रस्ट। हाँ सर थ्रस्ट। प्रेशर ही आएगा। नहीं प्रेशर, देखो प्रेशर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि प्रेशर में कोई डायरेक्शन आप उसमें नहीं बता सकते। इसमें जो है एक तरह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन बताइए। तो जैसे थ्रस्ट, जैसे रॉकेट ऐसे जाता है तो रॉकेट में से क्या ऐसे वहाँ पे थ्रस्ट जो है वो उसको अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे फेंकता है। तो इसकी डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, नीचे की साइड में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है इसकी फोर्स की फोर्स की डायरेक्शन। लग रहा है किसके ऊपर है, एक पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर लग रहा है, ऑन ए सरफेस, पर्टिकुलर सरफेस पे लग रहा है तभी तो ये इसको ऊपर भेज रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, थ्रस्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्स एक्सर्टेड ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ फूड। मस्कुलर फोर्स। तो यहाँ पे आंसर आएगा मस्कुलर फोर्स। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फोर्स इज Sir, Newton. न्यूटन। द फोर्स एक्सर्टेड बाय एनिमल बॉडी इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। 1 किलोग्राम वेट इज, 1 किलोग्राम वेट को आप बोल सकते हो एक्चुअल में 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन। ओके। ए स्प्रिंग बैलेंस्ड इज यूज्ड फॉर मेजरिंग क्या, किसका टर्न है? स्प्रिंग वेट को मेजर Sir, करने के लिए weight. क्या रहता है। टर्न की तो बात इसका नहीं, आंसर अगर टर्न याद रहता है तो ठीक है, नहीं याद रहता है तो सिर्फ सुनो। द फोर्स एक्सर्टेड बाय वन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस इज, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। एक ऑब्जेक्ट Gravitational दूसरे force. ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा होता है। इफ ए रॉक इज ब्रोट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून, तो इसका आंसर हो जाएगा
its weight will change but Its weight not will change but not mass. mass. When an object undergoes acceleration, तो सर इसमें क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? स्पीड मतलब कि उसका एक तरह से मूविंग मोशन जिसको आप बोल सकते हैं. ए फोर्स ऑलवेज सर एक्ट्स ऑन इट. स्पीड, इट्स स्पीड. हाँ, तो इसका मतलब ये होता है कि ए फोर्स ऑलवेज एक्ट्स ऑन इट. जब वो मूव कर रहा होता है तो उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स जो है वो ऑलवेज उस पर एक्ट कर रहा होता है, तभी वो मूविंग कंडीशन में रहता है. एक्सटर्नल फोर्सेज आर मे और मे नॉट बी बैलेंस. may or may not be balanced. Next question है the net force acting on a body of mass 1 kilogram moving with an uniform velocity of 5 meter per second is. तो इसको बोलेंगे आप 0 न्यूटन. 0 न्यूटन इसको बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे इसका जब आप फॉर्मूले में रखोगे तो वैल्यू आएगी 0 न्यूटन. नेक्स्ट है हाउ मैनी डाइन्स आर इक्वल टू 1 न्यूटन. तो 1 न्यूटन के इक्वल मैंने आपको बताया था डाइन में, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 10 to power 5 डाइन. ए फोर्स कैन इसका आंसर हो जाएगा चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी, चेंज द शेप ऑफ ए बॉडी. तीनों हो जाएंगे तो ऑल ऑफ द अबाव. द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज. तो ऐसा यूनिट क्या होती है? पास्कल, जिसको क्या बोलते हैं? न्यूटन पर स्क्वायर मीटर. नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग विल एग्जर्ट मिनिमम प्रेशर मैक्सिमम एग्जर्ट मैक्सिमम प्रेशर व्हेन पुश्ड विथ द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स. तो इसका आंसर हो जाएगा शार्प पेंसिल टिप. Very good. A sharp pencil tip. When a force is applied over a large area, the pressure produced will increase. decrease. When a force is applied over a large area, the pressure The pressure produced decrease. area बढ़ेगा तो Sorry, बेटा sir. डिक्रीज होगा ना प्रेशर. नेक्स्ट प्रेशर इज ऑल्सो मेजर्ड इन. किस में नापते हैं प्रेशर को? mm of hg. mm of hg. फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड Pressure. एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर. एंड नैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर. किसको नापने के लिए यूज होता है नैनोमीटर? ये भी Liquid प्रेशर को density. नापने के लिए यूज होता है. Liquid. किसको नापने के लिए? ये भी प्रेशर को नापने के लिए. हाउ डज प्रेशर वेरी एज वी कम फ्रॉम माउंटेन टॉप टू सी लेवल? क्या होगा? डिक्रीज. सॉरी इंक्रीज. अरे माउंटेन से सी लेवल पे आ रहे हैं. सी लेवल पे आ रहे हैं तो सही इंक्रीज ही होगा. दैट्स फाइन. हाँ, तो सही. इंक्रीज. As we go deeper beneath the surface of a liquid, the pressure. Increase. तो यहाँ पे इसका प्रेशर हो जाएगा increase. A vacuum cleaner works on the principle of. कौन सा प्रिंसिपल? शकन नहीं है बेटा, सक्शन है. Which of the following is true? क्या है इसमें true? तो इसको देखते हैं. When an object moves 20 meter in 4 seconds, then the speed will be 3 meter per second. तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है in which of the following case you are not applying any force on a chair. तो ऐसा कौन सा कंडीशन होगा जिसमें आप चेयर पे कोई प्रेशर नहीं लगा रहे? तो इसमें आ जाएगा when you are just seeing the chair. बैठोगे तो प्रेशर लगेगा, हिलाओगे तो प्रेशर लगेगा. सिर्फ आप देख रहे हो, अब देखने से थोड़ा ना प्रेशर लग जाता है उसके ऊपर. सर वो क्या कह रहा है? आप उस पे बैठे हो ना कि देखे हो. अरे इसमें ये बोल रहा है कि चेयर पे किस कंडीशन में आप जो है कोई भी किसी भी तरह का कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो देखने से कोई फोर्स अप्लाई होता है क्या? नो सर, बेचारे को डर लगता होगा. डिस्टेंस इज मेजर्ड इन. डिस्टेंस किस में नापते हैं? मीटर. Meter. मीटर. ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज.
न्यूटन। Newton. A man is running on the ground. Which of the following is not true? तो इसका आंसर हो जाएगा the air is not applying any Now force applying any force on on the the man. यार क्योंकि इसमें क्या पूछा है, नॉट ट्रू, यही ट्रू नहीं है, बाकी सारे ट्रू हैं इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स विथ ए मूवमेंट ओनली, क्या आता है मूवमेंट से? स्पीड स्पीड। व्हेन यू पुश ए ट्री, क्या होता है? The tree pushes when you stop pushing it. The tree also pushes you. The अरे tree न्यूटन, neither push or pull. It is at rest. अरे ओ न्यूटन बाबा का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन प्रोड्यूसेस द इक्वल रिएक्शन। तो जितना आप धक्का मारोगे ट्री भी आपको उतना ही धक्का मारेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर ऐसे तो है ना, हम दीवार के हम ऐसे भिड़ने से दीवार आपका पे- सिर क्यों फूट जाता है? दीवार के भिड़ने से आपका क्योंकि सिर क्यों सर फूट है जाता है? क्योंकि दीवार भी दीवार उतना ही भी सर प्रेशर उतना आपके ही ऊपर pressure लगाती है। लगाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज, ऐसा यूनिट क्या होती है स्पीड किलोमीटर की? पर आवर किलोमीटर पर किलोमीटर पर आवर। ऐसा यूनिट पूछा है बेटा, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। अच्छा अच्छा सर मीटर पर मीटर पर सेकंड होती है ऐसा यूनिट। ये जो किलोमीटर पर आवर है ये सीजीएस सिस्टम में होती है। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, विच फोर्स enables us to perform all activities involving movement or bending of our body? muscular force. मस्कुलर फोर्स। कांटेक्ट अरे मस्कुलर फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या? सर क्यों मसल्स, मैंने बताया था ना मसल्स कैसे काम करती है, मैं क्यों इस हाथ को उठा पाता यहाँ हूँ। लिख रखा है enable us to perform all अच्छा अनेबल अस involving मतलब कि us. क्यों किस वजह से? Involving. चलो नेक्स्ट देखो, द कोज responsible for changing the state of motion of objects is called Force. 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 ठीक है ये The force exerted by a magnet is an example of non-contact Non-contact force. motion. non-contact force. Motion. Sorry sir, motion नहीं. Wind is a kind of Sir, action at a Non-contact distance force. force. Non-contact action. अरे action. विंड Non-contact कॉन्टैक्ट force. फोर्स जब तक टच नहीं होगी तब तक क्या फोर्स नहीं लगाएगी। ग्रेविटेशनल फोर्स इज Contact force. कॉन्टैक्ट No फोर्स sir. कैसे है? नहीं वो तो Attraction- non-attraction. Attraction force. ए फोर्स Can Can change. change the shape and size of object. वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ फोर्सेज इज डिफरेंट फ्रॉम Stretching. अदर? Stretching. Stretching Stretching of of a spring. stretching of a spring. देखो मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये सारे क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। लेकिन स्ट्रेचिंग ऑफ ए स्प्रिंग ये क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स। यही डिफरेंट है तीनों से। नेक्स्ट देखो, ए कॉन्टैक्ट फोर्स Empty कैन नॉट space. एक्ट थ्रू कॉन्टैक्ट Empty फोर्स। space. एम्प्टी स्पेस होगा या क्या होगा इसमें? हाँ, एम्प्टी स्पेस। Empty space. नेक्स्ट है डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी Mass को क्या multiplied by बोलेंगे? volume. तो Mass upon डेंसिटी का volume. फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन Mass multiplied volume. upon volume. Volume. फ्रिक्शनल फोर्स कांट बी मेजर्ड इन, किस में नहीं नाप सकते फ्रिक्शन फोर्स को आप? kg. किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसमें नहीं नाप सकते। देखो फ्रिक्शन फोर्स को न्यूटन में नाप सकते हैं, डायन में नाप सकते हैं, किलोग्राम में आप नाप सकते हैं, किलोग्राम वेट में उसको नाप सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स को। किलोग्राम मीटर पर सेकंड में नहीं नाप सकते। ए डायन इज इक्वल टू, डायन किसके इक्वल होता है? तो 980 डायन जो है gram weight. वो यहाँ पे इक्वल होता है 980 980 ग्राम वेट, इसके इक्वल होता है डायन, वन डायन। नेक्स्ट देखो, प्रेशर कैन नॉट बी मेजर्ड इन, किस में नहीं नाप kg सकते? weight. kg पास्कल में weight. नाप सकते हैं, बार में नाप सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में नाप सकते हैं, केजी वेट में आप इसको नहीं kg नाप weight. सकते। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज अबाउट, कितना होता है? 10 की पावर 5 mn minus 2. अपन ने निकाला था ना,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो अपने पास क्या आया था 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल इज द यूनिट ऑफ Pressure. प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, कितना होता है सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक 76 प्रेशर? centimeter of 76 centimeter of Hg column. वेरी गुड। Hg column. Hg column. The pressure exerted by a liquid of height h is given by, HDG. Hg. HDG. देखो इसको एच डी जी, ये इसको नापेंगे। द प्रेशर exerted by a liquid of height h is given by एच डी जी। यहाँ पे डी की जगह हाइट मल्टीप्लाई या बाय हाँ, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ यहाँ पे डी की जगह आप रो भी लिख सकते हो, ठीक है। हाँ तो वही तो। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज, अभी बताया था आपको डेंसिटी 10 कितनी होती है? kg 10 and cube मीटर kg. माइनस डी बी। देखो D. इसका आंसर हो जाएगा 10⁵ किलोग्राम मीटर क्यूब। देख ले। द हॉट एयर बलून rises because it is लेस डेंस। less dense. A millibar is equal to, पूछेंगे स्टेटस बार। मिलीबार का जो है उसको आप बोल सकते हैं 1 मिलीबार इक्वल्स 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये था अपना चैप्टर और इसमें ये कुछ क्वेश्चंस थे। इसके बाद में है मैच फिलिंग द, अच्छा इनको मैच करना है, ठीक है, ये भी कर ही लो, अब इतना कर लिया। सेक्शन नंबर डी, इसमें आपको मैच करना है, तो कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो यहाँ पे फोर्स जो है उसको आप मैच कर सकते हो, पुश एंड पुल। कांटेक्ट फोर्स को आप मैच कर सकते हो मस्कुलर फोर्स। मैग्नीट्यूड को आप मैच कर सकते हो Strength of force. स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसको क्या बोलेंगे? Non-contact force. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। प्रेशर, फोर्स ऑन ए Force यूनिट on a एरिया। unit area. नेक्स्ट देखो ग्रेविटी, ग्रेविटी को आप मैच कर सकते हो नॉन कॉन्टैक्ट Non-contact फोर्स। force. प्रेशर, यूनिट एरिया। Unit area. देखो प्रेशर को आप यूनिट एरिया बोल सकते हो। मस्कुलर फोर्स, ये क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स। Contact और force. फोर्स क्या है? पुश एंड पुल। Push or pull. नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये है एक्चुअल में Non-contact. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आप प्रेशर। थ्रस्ट हो या फिर फोर्स हो, दोनों चीजें एक ही है क्योंकि वो एक्चुअल में फोर्स ही होता है। पुश और पुल ऑन ऑब्जेक्ट, इसको क्या बोलेंगे? Force. फोर्स। पास्कल, पास्कल क्या होता है? पास्कल Pressure. यूनिट ऑफ प्रेशर। Unit of pressure. प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, तो ये क्या होता है? Atmospheric एटमॉस्फेरिक pressure. प्रेशर। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट, इसको क्या बोलेंगे? Non-contact force. ड्यू टू ग्रेविटी, इसको बोलेंगे वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब नीचे की साइड में ये ग्रेविटी जो है खींचती है। मस्कुलर फोर्स, ये क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स। Contact force. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन, किसके ऊपर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा बेटा इसमें, ये हो जाएगा मूविंग ऑब्जेक्ट्स। Moving object. ओके, तो इस तरह से अपना जो चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर ये फाइनली कंप्लीट होता है। आपको इसके डीपीपी और इसके जो क्वेश्चन आंसर है साथ में करते जाने हैं क्योंकि बहुत सारा इसमें मटेरियल है। साथ में करते जाओगे तो ज़्यादा आपके ऊपर वर्कलोड नहीं आएगा, नहीं फिर एकदम से आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो कल फिर Yes, मिलते हैं। sir.